हेलो गाइस। अभी तक मैंने आप सभी को एनाबॉलिक्स के बारे में बताया, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स के बारे में बताया, प्रोफाइल के बारे में आगे बताऊंगा। बट उससे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि साइड इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स बताना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कर चुके हैं, फंसे हैं, उनके लिए पीसीटी का प्रोटोकॉल ऑलरेडी बना दिया गया है। एनाबॉलिक एनाबॉलिक यानी कि मसल बिल्डिंग कैपेसिटी, एंड्रोजेनिक जो कि टेस्टों के अंदर होने वाली एक्टिविटी है जो कि स्टेरॉइड बनाती है, इसलिए इसका नाम है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक, ए एस। अगर ये एक लिमिट से ज्यादा हुआ, सपोज कीजिए एक ही लिमिट, यहाँ तक तो ये सेफ था इतनी डोज पे, आपने डोज और बढ़ा दी, यहाँ वाली डोज पे जो कि यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, इस पॉइंट पे आपको साइड इफेक्ट्स होने लगेंगे। एंड इस पॉइंट पे जब साइड इफेक्ट्स होंगे तो अब इतनी रिसर्च हो चुकी है कि क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, उसका इलाज क्या है, तो ये जान लेते हैं आगे कि आज इस लेक्चर में जानते हैं कि एनाबॉलिक्स यूज करने वाले को क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर वो एक्सेस पॉइंट पे चला जाए तो। डिस्क्लेमर ये दे रहा हूँ मैं, सेकेंडरी डेटा रिसर्च है, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि जो लोग इस्तेमाल कर चुके हैं एथलीट्स, उनसे एक इंफॉर्मेशन है। अगर आपने लेना भी है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना। मैं रिकमेंड नहीं करता एनाबॉलिक्स का, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का। बट कहीं ना कहीं किसी सप्लीमेंटेशन, प्रोटीन पाउडर या गेंद में हमारे पास अनजाने में ये आ जाता है, इसीलिए उसकी पीसीटी हमने बता दी है। देखिए, बॉडी बिल्डिंग जो है हार्मोन पे चलती है, हार्मोन। और हार्मोन सिक्रेशन के लिए हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक मेल की बॉडी है, दिमाग में एक सेंसर लगा हुआ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेटरी सेंसर, ये दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद ये सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, उसके बाद ये सारे सिग्नल थायराइड, थाइमस, एड्रिनल और ये टट्टो है। इसीलिए अब दिमाग, भगवान ने हमें ऐसा बनाया कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी सीधा टट्टो के पास जाए और बताए कि भाई ये काम कर लो। एचपीटीए पूरी बॉडी से अलग ही रखा गया है और ये किसी से लिंक नहीं करता। एचपीटीए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस, ये एक्सिस एक नेगेटिव फीडबैक लूप पे काम करता है। इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। समझाने का मतलब है, एक ही पर्सन है जो कि नंबर एच है, एच के सिग्नल्स अगर कम हो गए तो पूरी बॉडी गड़बड़ाहट हो जाएगी। एच के सिग्नल नेगेटिव फीडबैक पे चलते हैं कि अगर टैंकी भर गई है तो सिग्नल नहीं देता भर दोबारा भरने की, तो एचपीटी एक्सिस बोलते हैं इसको हम। ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। देखिए, इसमें लीवर, किडनी और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हार्ट, ये चार इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूजर के शरीर को खराब करते हैं। भले बने जिस डोज के लिए होते हैं उससे अगर ऊपर ली जाए, यानी कि अब्यूज किया जाए उसको, तो एल किडनी पर इफेक्ट आता है, एलएफटी, केएफटी, ठीक है, ईसीजी, ये सब होना बहुत जरूरी है अगर किसी इंसान के लग गया है। और ये लगेगा, अगर एनाबॉलिक लिया होगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऊपर आएंगे, इसमें क्रेटिनिन लेवल बढ़ के आएगा, कार्डियक एलडीएल एचडीएल बढ़ के आएगा, आपकी हार्ट बीट जो है सही से नहीं आएंगी। तो एनाबॉलिक्स जो है बहुत ही मादरचोद किस्म का एक स्टेरॉइड होता है। अगर सही लगा तो आबाद कर देगा, गलत लगा तो मार या बर्बाद कर देगा। इसीलिए बताया जा रहा है आप सभी को। रोल ऑफ सेक्स हार्मोन क्या है? जब प्यूबर्टी आती है इंसान के अंदर 14-15 साल की उम्र में, तो उसके टेस्टिकल से देखिए, टेस्टिकल ऐसे नहीं होते हैं हमेशा, टेस्टिकल ऐसे, ऐसे, और लुल्ली आपकी ऐसी होगी। ये टेस्टिकल का साइज बड़ा होता है। टेस्टिकल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और टेस्टोस्टेरोन बनता है जो कि एक प्राइमरी सेक्स हार्मोन है। ये हार्मोन एचपीटी एक्सिस का पार्ट है। अगर ये हार्मोन बनेगा तो बाकी सारे हार्मोन आपके बनेंगे और बॉडी बनेगी। इसीलिए ये मसल बिल्डिंग हार्मोन है। ठीक है जी, ये मसल बिल्डिंग हार्मोन है। सारा खेल इसी पे डिपेंड है। जब आप ये बाहर से ले लोगे 30 दिन, तो ये बॉडी बनाना बंद कर देगी। इसीलिए मैंने आपको एक पीसीटी प्रोटोकॉल बना के दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर किसी ने अब्यूज कर लिया है। मान लो एक बच्चा प्रोटीन खा रहा था, प्रोटीन उसने 30 डेज, प्रोटीन बेसिकली 30-60 डेज की फीलिंग में आता है, और उसमें कुछ हार्मोन डला हुआ था, उसे नहीं पता क्या था उसमें।
उसने जब वो खा लिया तो उसको लगा प्रोटीन से उसकी बॉडी बन रही है, बट ऐसा नहीं है। उसकी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन गया, उसके अंदर एक हार्मोन गया जिसने उसकी लिपिड प्रोफाइल चेंज करी, ब्लड प्रेशर को हाई कर दिया और अदर कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज को चेंज किया। एंडोक्राइनोलॉजिकली उसके चूचे बन जाएंगे चेस्ट के, उसका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा और टट्टे छोटे हो जाएंगे, और हो सकता है कि वो हमेशा के लिए बाप भी ना बन पाए, इंपोर्टेंसी हो जाती है। दोबारा से बता रहा हूँ, स्पर्म काउंट डिक्रीज होगा, टेस्टोस्टेरोन का साइज छोटा हो जाएगा, औरतों में मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो खराब हो जाएगी, क्लिटोरिस उनकी बदल जाएगी, एक लड़की की बॉडी लड़के जैसे लगने लग जाएगी, मेल और फीमेल के अंदर गायनेकोमास्टिया वाला चेंजेस, और लिबिडो यानी कि सेक्स की भावना जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। एंड्रोजेंस, बेसिकली एंड्रोजेंस डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है जी। डर्माटोलॉजिस्ट, अगर डर्माटोलॉजिकल अगर हम देखें कि यानी कि फिजिकल प्रेजेंस में उसको एक्नी होगा, एक्नी वल्गारिस, और गंजा हो जाएगा वहां से वो। हेपेटिक यानी कि लीवर, देखिए अगर ओरल स्टेरॉइड डायनाबॉल ली गई, एनाड्रॉल ली गई, ये सारी की सारी हेपेटिक हैं, लीवर के ऊपर काम करती है, लीवर की माँ चौध देते हैं। मैं आपको साफ सीधी सी बात बता रहा हूँ, हेपेटिक इतनी टॉक्सी, हेपेटोटॉक्सी इतनी ज्यादा है इनके अंदर कि 3 हफ्ते के बाद ये लीवर के ऊपर इतना गलत ब्लास्ट करते हैं कि लीवर फट सकता है। इसीलिए जिन जो लोगों को नहीं पता, डायनाबोल, एनाड्रोल ये सब चला लेते हैं, ज्यादा ले लेने पर उनकी मौत हो जाती है। मस्कुलोस्केलेटन की बात करें तो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वो बंद हो जाती है, यानी कि उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी। साइकोलॉजिकली ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों में मूड स्विंग्स और मेनिया, डिप्रेशन, एग्रेशन ऐसा आता है। बेसिकली दारू पीने वाले और एनाबॉलिक वाले में यही संबंध है, उसमें एग्रेशन ज्यादा पैदा हो जाता है, और जब वो छोड़ता है अगर 3 पीसीटी लिए तो उसको फिर ये मेनिया और ये मूड स्विंग्स होती हैं। इसीलिए पोस्ट साइकिल थेरेपी, जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब मैं ड्रग प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, तो समझ लेना कि मेजरली जितनी भी मेडिसिन है अगर ओवरडोज हुई तो समझ लो ये साइड इफेक्ट्स होंगे और फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये गंजापन आप देख रहे हो और ये एक्ने वल्गारिस है, इस तरह के दाने हो जाते हैं पीठ पे, कमर पे, हर तरफ, चेहरे पे। ठीक है, एक्ने वल्गारिस बोलते हैं इसको। इसके लिए दवाई है ट्रिटिनोन, आइसोट्रेटिनोन। ये गंजा कर देंगे। गंजा करने का रीजन है 5 अल्फा रिडक्टेज, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन अपनी बेस लाइन से आगे होता है तो कन्वर्ट हो जाता है डीएसटी में, डाइहाइड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, जो कि 5 टाइम्स पोटेंट है, यानी कि पावरफुल है, कम कॉरेस्पॉन्डिंग टू टेस्टोस्टेरोन। ये इतना पावरफुल है कि सर से बाल झाड़ देता है, जबकि अगर टेस्टोस्टेरोन लिमिट में लगाया जाए तो बाल बढ़ जाएंगे आपके। तो इसीलिए ये भी पता होना चाहिए। एक ओवरव्यू दोबारा देता हूँ। लड़कियों की जो चूत है, यानी कि लड़कियों का जो सेक्सुअल अंग है, क्लोथ्रिस, वो बहुत बेकार हो जाएगी। यूरिनल यूटेरिनल ब्रेस्ट एट्रोफी होने लगेगा। ठीक है, मेल्स के अंदर टेस्टिकुलर एट्रोफी, एंड्रोजन प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, एंडोजेनस प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। लीवर में एलडीएल एचडीएल के ऊपर खराब होगा, और हार्ट में एक मसल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी, जिससे सडन कार्डियक डेथ होती है। ये बात आप याद रखना, वो एक मसल का पार्ट है, तो डेथ भी होती है। ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में चेंजेस आने लगेंगे। ठीक है, न्यूरो साइकेट्रिकली मूड स्विंग्स, एग्रेसिव डिप्रेशन, साइकोसिस और विड्रॉल, ये 8 वीक्स तक ही रहते हैं अगर कोई लेता है ना, उससे ज्यादा नहीं रहते। यूरिनरी ट्रैक्ट में क्रिएटिनिन का लेवल जो है चेंज होगा। ठीक है, और एलोपेशिया मैंने आपको बता दिया, एक्नी बता दिया, एलोपेशिया, हिरोटिज्म, लड़की की मूछें आने लगेंगी और आदमी गंजा होने लगेगा। वॉइस जो है भारी होने लगेगी, लड़का हो चाहे लड़की, उसकी आवाज भारी होने लगेगी। ये सारे साइड इफेक्ट्स होंगे होंगे होंगे। कितना भी बड़ा महानुभव आपको बताए, हर बंदे के ऊपर हर साइकिल अलग अलग तरह से काम करती है। किसी की बॉडी कुछ झेलती है, किसी की बॉडी कुछ झेलती है। बॉडी अगर एक्सेस टेस्टोस्टेरोन ले गई और वो सूट नहीं किया तो ये सारे साइड इफेक्ट्स होंगे, बॉडी की माँ चुत जाएगी। इसीलिए बार बार ये कोर्स दिया जा रहा है, आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि दुनिया में ऐसा होता है। खराब करने से अच्छा है कि आप एक कोच, कंसल्टेंट या डॉक्टर की मदद से ही
एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करें। और कोई भी दिक्कत है तो मुझे यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो मेरी तरफ से बेस्ट गाइडेंस होगी मैं आपको दे दूंगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर लेना। थैंक यू।